नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी रेलवे 2025 के लिए आपके सामने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 नंबर तक कंप्लीट करेंगे। और ये आज का क्लास जो है सेकंड क्लास है आप लोगों का। जो भी स्टूडेंट्स पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं जितना चीज़ आपको बताऊंगा, जितना कॉन्सेप्ट दूंगा, फॉर्मूले दूंगा या फिर ट्रिक्स दूंगा, उन सभी को बारी बारी से आप नोट करते रहिएगा। और देखिए पहला सवाल है आज के क्लास का और सेकंड क्लास है। बोल रहा है एक राशि के 32% के 40% का 60% जो है वो 432 है। यानी एक राशि के 32% के 40% का 60% जो है 432 है। तो पूछ रहा हुआ राशि क्या है, वह अमाउंट क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, पिछले क्लास में भी इस तरीके का सवाल किए हैं। एक राशि के 32%, तो मान लेंगे कोई राशि जो है हमें नहीं पता, उसको x मान लेंगे, ठीक है ना। मान लेंगे कोई राशि जो है वो x है। अब बोल रहा है एक राशि के 32%, यानी इसका 32% का मतलब क्या हुआ, 32/100 होगा ना। फिर बोल रहा के 40%, फिर इसी का 40%, 40/100 हो जाएगा। फिर बोल रहा का 60%, तो फिर का 60% का मतलब 60/100 कितना के बराबर है, बोल रहा 432 है। तो ये जो है टोटल 432 के बराबर है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कट करिए, क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कटेगा 6 7 42, हाँ ये कट रहा है 6 7 42, 6 दूना 12, ये 18 बार में कट रहा है ना, 18 बार में कट रहा है। अब देखिए क्या आएगा, ये आपका कट रहा 8 चौका 32, 8 चौका 32, ये 25 चौका 100 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसको, 2 चौका 8, 25 चौका 100, ठीक है ना। अब देखिए क्या ये 9 बार में कट रहा ना, तो क्या आएगा, x बराबर 25 गुना 25 गुने 9 आएगा ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 625 आता है, गुने 9 करेंगे तो क्या होगा, 9 छक्की 5400, तो ऐसे हो गया, 25 नंबर 225, 54 दो कितना होगा, 5625 हो जाएगा। तो 5625 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सवाल है चैप्टर वाइज या प्रीवियस ईयर पेपर। हालांकि पिछले क्लास में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट को साथ लेकर चलेंगे और हर एक क्वेश्चन चाहे 10 बार रिपीट हो, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे और जितना संभव हो सकेगा आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जो भी चीज़ें आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं या कोई चीज़ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से हम समझाएं और ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सवाल आपके सामने थोड़ा देर के बाद आएगा। देखिए एक और सवाल है आपके सामने और बोल रहा है किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% 4617 है। तो पूछ रहा है उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल जो है ना, जब मैं आरपीएफ का एग्ज़ाम दे रहा था करीब 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले, तो उस एग्ज़ाम में ये पूछा था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, डर जाते हैं या कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई। मैं परसेंटेज का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस कुछ स्पेशल परसेंटेज का जो है पॉइंट में रहेगा, उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में याद करने के लिए हम बोलेंगे, ठीक है ना। हालांकि परसेंटेज का बता चुके हैं टॉपिक, कुछ आप जाकर देख लीजिए, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। जिसे बोल रहा किसी संख्या के 66.67%, तो मान लेते हैं संख्या x है, इसका जो है 66.67% का मतलब क्या होता है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका 66.67% करने लगेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या करेंगे, नीचे में 100 करेंगे, फिर ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे करेंगे। ये बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई। एग्जामिनर यही करने के लिए आपको देता है, लेकिन इतना मत करना। 66.67% का मतलब डायरेक्ट याद रख लेना, 66.67% का मतलब कितना होता है, 2/3 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है ना। जैसे
3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है ना। अब क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम चीज़ आ गया। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना, 2/3 हो गया ना। तो कुछ फ्रैक्शन स्पेशल परसेंटेज का होगा, वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल जितना बता रहे हैं उतना ही याद कर लीजिए। 66.67% का मतलब 6 रहेगा या 6-7 दोनों रहेगा, ठीक है ना। तो जिसका मतलब 2/3 होता है, याद रखिएगा। तो हम इतना लिखने के बजाय 2/3 लिख सकते हैं ना। उसके बाद का 60% का मतलब 60/100। अब देखिए, मैं इस चीज़ को जो है ना इतना लिखने के बजाय मेरे भाई मन में ही कर लूँगा और डायरेक्ट फ्रैक्शन में मान लिखूँगा। मन में क्या करेंगे, 60/100 का मतलब 1 0 ख़त्म, 3/5 सीधे लिख दूंगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस बात को, और आप भी ऐसा चीज़ सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है ना। तो आपको जब तक आप माइंड को थोड़ा सा दौड़ाइएगा नहीं, तब तक खुलेगा नहीं। और उसके बाद कैलकुलेशन उतना फास्ट तब होगा जब आपको जो बोल रहे हैं इस तरीके से सोच के डायरेक्ट लिखना है, उसी तरीके से करना, ठीक है ना। 60% का मतलब सीधे मन में कर लो, 60/100, 1 0 ख़त्म, 3/5, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3/5 हो गया, ठीक है ना। और जो नहीं माइंड में घूमता है, जो चीज़ नहीं माइंड हो पाता है तुरंत माइंड से, उस चीज़ को लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 80% का मतलब क्या होगा, 4/5 होगा, ठीक है ना। 80% का मतलब जो होगा वो 4/5 होगा। अब लिख दिए 4/5। फिर का 25% का मतलब 1/4 होगा ना। 25/100 का मतलब 1/4, तो 1/4 लिख दिए। बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, दिया हुआ है 4617 दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको 4 कैंसिल हो गया ना, आराम से काटिएगा। 3 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, कहीं और कोई दिक्कत नहीं है ना। 3/5 है, ठीक है। 4/5 है, ठीक है। 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम संख्या निकालेंगे। तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 4617, ये गुना हो जाएगा 5 × 5 25 हो जाएगा, ये /2 हो जाएगा ना। अब देखिए कट नहीं कट रहा ना। लेकिन आपसे पूछा संख्या नहीं है, बल्कि संख्या का 40%। तो संख्या मान लिया इतना आया, हम गुना करके नहीं लिखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि हमको आगे निकालना है 40%। तो इतना ही छोड़ देंगे हम करके। तो इसका अब 40%, ये संख्या आ गया, तो इसका 40% कितना, 40% का मतलब 2/5, ठीक है ना, 2/5। अब देखिए क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, 7 5 35 के 5, बाकी 3, 5 3 8, 6 35 के 0, बाकी 3, 5 को 20, 3 23, 23,085 आ रहा मेरे दोस्त। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ सीखने को मिला, 33.33% या 33 सही 1/3% भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। ये 66.67% का मतलब 66 सही आपका कितना हो जाएगा, 66.66% भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और या फिर 66 सही, इसको 66 सही 66.2/3% भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी का मतलब जो होता है, इसका मतलब 1/3 होता है, और इन सभी का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं भी ध्यान रखिएगा, ये रखिएगा ध्यान ना। तो इसका क्या किया, मल्टीप्लाई 2 से किया, इधर भी फ्रैक्शन में भिन्न में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए एकदम हलवा सवाल करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज। चाहते तो ये क्वेश्चन नहीं करवाते, लेकिन सभी स्टूडेंट को क्या करना है, साथ लेकर चलना। बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट्स हमारे भाई बहन हैं जिनको बेसिक भी समझ नहीं आता, और अच्छा रहेगा आप ही लोगों के लिए, क्योंकि जितना बार इसका रिपीटेशन करेंगे उतना आपके माइंड में सेट होगा, और तब जाकर आप सीख भी जाइएगा इसी बहाने से, ठीक है ना। मेरा थोड़ा मेहनत लग रहा, कोई बात नहीं। देखिए बोल रहा 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 75 सेंटीमीटर बोल रहा है, किससे कंपैरिजन करने बोल रहा है, 3 मीटर से ना। असल में हमको 75 सेंटीमीटर निकालना है 3 मीटर का। 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो मान लें 100%, ये 100 से मल्टीप्लाई किए प्रतिशत में हो गया। तो ये क्या आएगा, ये देखिए यहाँ मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, या फिर इसको क्या करेंगे,
मीटर में बदल देंगे ना, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे। 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 100 खत्म हो गया, अब इसको काटेंगे 3, 25 क्या होगा, 25 बार में कटेगा तो 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हो सकता है कुछ लोगों को ये हजम नहीं हुआ होगा कि कैसे ऊपर कर दिए। 75 सेंटीमीटर बोल रहा है, 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोल रहा है, 3 मीटर के रिस्पेक्ट में, तो 3 मीटर के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, बस हमको निकालना 75 सेंटीमीटर का ना, किसके रिस्पेक्ट में, 3 मीटर के। अब ये भी समझ नहीं आया, 100 से मल्टीप्लाई किए परसेंटेज में बदल गया, ये भी समझ में नहीं आया। दूसरा तरीका देखिए, मान लेंगे 75 सेंटीमीटर जो है 3 मीटर का x% है, ठीक। ये जो 75 सेंटीमीटर होगा ना मेरे भाई, ये 3 मीटर का x% मान लेंगे। x% का मतलब क्या होगा, x/100 होगा, तो x/100 कर देते हैं, सीधी सी बात, ठीक है ना। ये 75 सेंटीमीटर जो होगा 3 मीटर का हम मान लिए x%। अब देखिए यहाँ क्या है, सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में, दोनों को एक क्वांटिटी में करिए, एक यूनिट में करिए, या तो आप इसको मीटर में कर दीजिए। चलिए इस बार मीटर में इसको हम कर देते हैं, तो मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड मारेंगे, करेंगे ना, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया। अब देखिए 100 खत्म हो गया, अब इसको 3 25 बार में कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 25% आ गया है ना, तो यही आया सेम रिजल्टेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है। वहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर से कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, यहाँ जो है किलोग्राम और ग्राम से कंपैरिजन करने बोल रहा है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से बनाइए, वीडियो पॉज करके, जो भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को, और आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोल रहा है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो देखिए 7.2 kg का कितना प्रतिशत जो है 18 ग्राम है, तो मान लेंगे 7.2 kg का जो है वो x% जो है ना, x% कितना है, 18 ग्राम है, तो ये 18 ग्राम है मान लिया, ठीक ना। आप देखिए कितना माने हैं, x%, तो जो x का मान आएगा वही आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, किलोग्राम में, इधर ग्राम में है, तो दोनों डिफरेंट अलग अलग यूनिट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, या इस ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए 1000 से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो चलिए हम इसी को 1000 से डिवाइड करते हैं ताकि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो 1000 से डिवाइड मारेंगे। अब देखिए ये क्या है ना, एक पॉइंट है तो इसको हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए हम कट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, x% है ना, तो x बाई क्या हो जाएगा, ये भी x बाई 100 हो जाएगा। समझ में आया ना। आप देखिए 3 0 खत्म हो गया ना, ये खत्म, 1000 खत्म। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 आ रहा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1/4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए 4 गुने x है ना, 4 गुने x बराबर, वहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ है, 1, x बराबर क्या आएगा, 1/4 है, तो इसको निकालिएगा, 1/4 क्या होगा, 0.25% हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं कितना बार देखिए रिपीट कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर करके जाइए, कितना रिपीट होता है। अगला है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है, और ये आपको बताना है परसेंटेज में, यानी कितना % होता है। तो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 घंटे का दिया हुआ, हमको निकालना कितना है, 1 मिनट 12 सेकेंड बोल रहा है, कितना प्रतिशत होता है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये घंटा में दिया हुआ है, और ये मिनट में दिया हुआ, और ये सेकेंड में दिया हुआ। आपका क्या मन करता है, इसको घंटा में बदल दें या फिर इसको सेकेंड में बदल दें, हैं मेरे दोस्त। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, फिर 60 से पहले मिनट में बदलेगा, सेकंड को मिनट में बदलिए 60 से डिवाइड, फिर घंटा में बदलिए 60 से डिवाइड, तो थोड़ा सा क्या होगा, फ्रैक्शन में मान चला जाएगा, और आपको LCM लेना पड़ेगा और कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ जाएगा,
बेहतर है कि इस घंटा को ही आप सेकंड में बदल दीजिए। तो 1 घंटा बराबर कितना होगा, 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा इसको मिनट में बदलिएगा तो क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई करिएगा मिनट में, फिर सेकंड में बदलिएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड, और 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड 72 सेकंड को बोल रहा है, ठीक है ना, 72 सेकंड। अब ये सेकंड आ गया, ये भी सेकंड आ गया। अब नहीं बदलाएगा, आप खुद से बदलिए। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दिया हूँ कि सेकंड में बदल कर, अब बोल रहा है कि 3600 सेकंड का 72 सेकंड कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो ये आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सेम उसी के जैसा रिपीट कर रहा, बोल रहा एक दिन का कितना प्रतिशत जो है वो 18 है। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। बोल रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट है। तो 18 मिनट है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि एक दिन के रिस्पेक्ट में निकालना है, वो भी परसेंटेज में, ठीक है ना। तो 18 मिनट हमको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एक दिन के रिस्पेक्ट में। तो एक दिन के रिस्पेक्ट में एक दिन बराबर कितना होता है, 12 घंटा कभी मत करना मेरे भाई, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, ठीक है ना। तो एक दिन बराबर जो है 24 घंटा होगा। देखिए अब ये क्या हुआ, 24 घंटा में है, और ये क्या है, मिनट में है ना, ध्यान से देखिए। और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मिनट है, 1 घंटा है, क्या करिएगा, एक यूनिट में लाइएगा, या तो इसको मिनट को घंटा में ले आइए, या इस घंटा को मिनट में ले आइए। तो चलिए इस घंटा को मिनट में ही ले आते हैं, 60 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। अब मिनट में दोनों आ गया, ऊपर नीचे कट जाएगा, ख़त्म कहानी। अब ये परसेंटेज में बदलना था, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या होगा, इसको 1 0 काट देंगे ना। अब ये 6 तिया 18 आएगा ना। अब 3 8 24 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 10/8 आएगा ना। तो 10/8 डिवाइड मारिएगा 4/5 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1.25% आ जाएगा। सावा आएगा ना, 5/4 का मतलब क्या होगा, सावा होगा। ये डिवाइड करिएगा 1.25%। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक और सवाल फिर उसी के जैसा है, बोल रहा कि एक दिन का कितना प्रतिशत जो है वो 3 घंटा है। तो आपको निकालना है 3 घंटा कितना प्रतिशत है एक दिन का, किसके रिस्पेक्ट में, एक दिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो 3 घंटा जो है पूछ रहा कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में, एक दिन के रिस्पेक्ट में बोल रहा। एक दिन के रिस्पेक्ट में मतलब 24 घंटा, ये पहले लिख लीजिए, ये घंटा में है और ये क्या है, एक दिन। एक दिन का मतलब क्या बताया अभी थोड़ा देर पहले, 24 घंटा होता है। 24 घंटे के रिस्पेक्ट में पूछ रहा, और ये 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 8 24, 2 चौका 8, 25 चौका 100। 25/2 का मतलब क्या हुआ, 25/2% का मतलब 12.5%। 12.5% कोई ऑप्शन है, देखिए तो 12.5% ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा ही, 1.5 ही हुआ। 10.5%, 12.5%, 16%, 14%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। और इसका 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू याद रखना मेरे भाई, ये क्या हो जाता है, 1/8 होता है, ठीक है ना। 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/8 होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है। हालांकि अभी आपको सजेस्ट कर देते हैं, जब परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक से, तो उसमें पूरे डिटेल में बताएंगे कुछ फ्रैक्शंस का मान जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर कैलकुलेशन आसानी होगी करने में। कोई भी टॉपिक हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का हो, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा, फिलहाल ज़्यादा बोझ नहीं लेना, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ठीक है ना। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक व्यापार मेले में पहले दिन जो है वो 84,500 लोग आए, और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो पूछ रहा चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। देखिए आपको 4 दिन लगता है घटने में या 5 दिन, कोई मतलब नहीं। आपको पूछ रहा कितना % लोग घट गए फाइनली, ये बताना है। तो पहला दिन कितना लोग था, तो 84,500 लोग था। उसके बाद क्या होता है, चौथे दिन संख्या घटकर कितना होगी, 16,900। तो घटा है कितना, ये तो फिक्स है, तो घटा है 84,500 से 16,900 हो गया, ये तो फिक्स है कि घटा है।
और कितना घटा है, ये 0% बोल रहा है घटा, ये तो फालतू बकवास कर रहा है ऑप्शन। अब देखिए कितना घटा है, पहले ले लेंगे अंतर इसका, ठीक है ना। अंतर कितना का हो जाएगा, तो आप 16,900 घटाइएगा इसमें तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ इतना आ जाएगा 67,600। अब घटने का सेंस बोल रहा है ना, कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो घटने के सेंस में हमेशा मेरे भाई बड़ा वाला वैल्यू नीचे लेना, ठीक है ना। बढ़ने के सेंस बोलता तो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं। यहाँ बोल रहा घट गए, कितना घट गया, तो घटने के सेंस में पहले नंबर तो अंतर तो लेंगे ही, हर हाल में घटेगा या बढ़ेगा। उसके बाद घटने के सेंस में क्या करेंगे, बड़ा वाला वैल्यू नीचे रखेंगे, तो 84,500 रखेंगे। उसके बाद परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 2 0 2 0 खत्म हो गया ना। अब इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा, 8 4 12 5 17, 5 से कटेगा, 5 से देखते हैं 24 3 8 5 4 9 8 17, कोई बात नहीं, चलिए 5 से इसको हम काटते हैं, 5 16 80 95 45 20 25 100, ठीक है ना। नहीं कट रहा है किसी तरीके से, 13 से कट जाएगा, देखिए 13 गुने 13 करेंगे 169, अब 13 पचे 65, 2 13 दूना 26 कट रहा है, अब 13 चौका 52 आ रहा, तो देखिए 4 बचा है और यहाँ 20 बचा है, कितना होगा, 4 गुने 20 बराबर आ जाएगा आपका 80% जो है ना, वो क्या हुआ, घट गया है आबादी, क्या है प्रतिशत लोग, हाँ लोग घट गए 80%, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1,440 रुपया था। यदि उसने इस वर्ष 1,512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम वैसा ही सवाल है, देखिए एक जैसा सवाल है, ये तो आपको रटा जाना चाहिए जितना बार बता रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक ना। देखिए एक पिछले वर्ष क्या है ना, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कितना था, तो 1,440 रुपया था, 1,440 रुपया हम लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस वर्ष क्या हो गया, 1,512 रुपया हो गया। मान लीजिए कि ये जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम था वो 2024 का था और ये 2025 का है 1,512 रुपया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो ये तो फिक्स है कि बढ़ा है, 1,440 से 1,512 रुपया हो गया, ये तो फिक्स है कि बढ़ा है, लेकिन कितना परसेंट से बढ़ा है ये पूछ रहा। तो बढ़ने के सेंस में या घटने के सेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, 72 का हो जाएगा ना 72 का। अब बोल रहा कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि जैसे ही बोलेगा नीचे में छोटा वाला वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। और ये पिछले क्वेश्चन में क्या था, कमी बोल रहा था तो नीचे में कौन सा वैल्यू पुट किए, बड़ा वाला वैल्यू, लेकिन इस बार बोल रहा है वृद्धि हो रहा है, तो क्या करेंगे, छोटा वाला जो वैल्यू होगा ना उसको हम पुट करेंगे, तो इसमें छोटा वाला वैल्यू कौन सा, 1,440 है, तो 1,440 लिख देंगे और 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी जाकर परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 खत्म हो जाएगा, 72 दूना 44, 2 पचे 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, 5% आ रहा है, यानी 5% की जो है ना वो वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया जा रहा, और ये सिर्फ एनटीपीसी छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि एएलपी का जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन का कर रहे हैं, या आरपीएफ का कर रहे हैं, ठीक है ना। रेलवे के हर एक एग्जाम का ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर वाइज है, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक आप इसको देखिएगा, जो बताते हैं उसको आप नोट करते जाइएगा, इतना ही काफ़ी है, ठीक। चलिए देखिए एक और सवाल है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। बोल रहा सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपया है, ठीक है ना, 24 लाख रुपया है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। तो पूछ रहा उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आपको दिया हुआ है वार्षिक आय सोमनाथ का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, वार्षिक आय दिया हुआ है कितना मेरे भाई, तो 24 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना, 24 लाख रुपया दिया हुआ है। अब यदि हम मासिक आय निकालेंगे तो क्या होगा, वार्षिक आय का मतलब क्या है कि 12 महीने पर इसका दिया हुआ टोटल 12 महीने का इनकम, तो मासिक आय निकालेंगे यानी प्रति महीना, तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। 24 लाख में मेरे दोस्त हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, तो 2 लाख रुपया होगा,
होगा ना 2 लाख। अब क्या बोल रहा है कि वो प्रत्येक महीना, ये मासिक आया है 2 लाख, और वो प्रत्येक महीने हर महीने क्या करता है ईएमआई पर कितना 40,000 रुपया खर्च करता है। तो पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है। तो ईएमआई पर खर्च पूछ रहा है ना, तो ईएमआई पर खर्च कितना करता है 40,000 रुपया। 40,000 रुपया खर्च करता है मेरे भाई, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, उसकी मासिक आय का। तो मासिक आय क्या है 2 लाख निकाले है ना, 2 लाख के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो 2 लाख के कंपैरिजन में नीचे लिख देंगे, जितना कंपैरिजन करेगा उतना नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 4 जीरो खत्म, ये क्या आएगा 5 बार में कटेगा 20/2500, 5 चौका क्या हो जाएगा 20% आ जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर। अब नहीं देखिए ये तरीका हो गया। अब देखिए एक और तरीका जो स्टार्टिंग में भी बताए थे, बोल रहा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत। तो मासिक आय कितना निकाले थे 2 लाख, तो मान लेंगे कि 2 लाख का जो है x% वो खर्च करता है। तो x% खर्च करता है मतलब x/100, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है उसकी मासिक आय कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है। x% जो है 2 लाख का x% ईएमआई पर खर्च किया जाता है, कितना ईएमआई पर खर्च किया जाता है तो 40,000। तो 40,000 हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए वही काटिएगा तो 2 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 2 20 से 20 दूना 40, x बराबर क्या आएगा 20% आ गया। इस तरीके से भी आ गया मेरे दोस्त। तो जैसे मन करे आपको वैसे बनाए, लेकिन एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, हर एक क्वेश्चन बना के आना, चाहे जो मेथड लगाना, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना, यूनिट डिजिट रूल लगाना, या फिर ट्रिकी जो माध्यम से मैं बताते रहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन बना के आना। ठीक, तो रहने देते हैं साथियों, आज के क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। हर एक क्लास में हम 10 क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, ज़्यादा नहीं, लालची बनेंगे, और 10-10 क्वेश्चन देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे पूरी तरीके से। आप देख रहे होंगे स्पीडी का करंट अफेयर जो डेली लाइव 9 बजे आता है, आराम से हम कछुए की चाल से कितना समाप्त कर दिए हैं। तो कोई भी चीज़ निरंतर करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तो ज़रूर आप एक दिन उस मंजिल तक, उस मुकाम तक पहुँचिएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि कोई चीज़ एक ही बार में एक ही दिन चाहिएगा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। बस पेशेंस के साथ रखिए मेरे भाई, करिए कोई भी चीज़, मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। जो भी गाइड होगा, जो भी सजेशन होगा, मैं करते रहूँगा, देते रहूँगा, ठीक है ना। और ये सेशन साथियों जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।